गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज अपन सेकंड चैप्टर स्वर्णकार का लास्ट दो पैराग्राफ बचे हुए वो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है तस्मिन्नेव अकार्य और प्रतिनिर्देशिकाले परित्यज्य। इसके अंतर्गत अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 और 7। उसके अंदर किसने किसको कहा, कोई पंक्तियाँ दी हुई होंगी, उसके कहेंगे किसने किसको कहा, उससे संबंधित है। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आपको वाक्य को पूरा करना है। तो आपको आज ये दो पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अपन ये दो प्रश्न करेंगे। यही आपका कल क्या होगा, कल के लिए होमवर्क होगा। तो आप ये होमवर्क होते ही आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो लास्ट सेकंड चैप्टर का जो है, इसमें सारा कंप्लीट वर्क आपको करना है। अब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपन इसके अंतर्गत फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव यानी उसी, ग्रामे यानी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लालची, वृद्धा यानी वृद्ध, न्यवसत यानी रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत। तस्य यानी उसके, अपि यानी भी, एका यानी एक, पुत्री यानी पुत्री, आसीत यानी थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य। ईर्ष्या यानी ईर्ष्या से, सा यानी उसने, तस्य यानी ईर्ष्या या ईर्ष्या से, सा यानी उसने, कौन सी, वृद्ध बूढ़ी महिला ने या वृद्धा ने। तस्य यानी उस, स्वर्णकाकस्य सोने के कौवे के, रहस्यम यानी रहस्य को, ज्ञातवती यानी जान गई। तो ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। तो तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची महिला रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी। और ईर्ष्या से उसने उस स्वर्णकार का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता, तथापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य तपे, सूर्य के प्रकाश में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी फैलाकर, तस्यापि यानी उसने भी, स्वसुता यानी अपनी पुत्री को, रक्षार्थम यानी रक्षा के लिए, नियुक्ता यानी नियुक्त किया। तो सूर्य के प्रकाश में चावलों को फैलाकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष, उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा, तंडुलान यानी चावलों को, भक्ष्यन यानी खाने, तामपि तत्रैव अकार्यत, खाने लगा, तामपि यानी उसने भी। तो वापिस देखें इसको, तथैव स्वर्ण पक्ष, उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा तंडुलान यानी चावलों को, भक्ष्यन यानी खाने लगा, तामपि उसने भी, तत्र आकार्यत यानी तत्व यानी उसी प्रकार, आकार्यत यानी बोला, यानी कि उसी प्रकार जैसे उस छोटी सी बच्ची के लिए कौवा आया था, कौवे ने उसको, कौवा जैसे भी चावल को खाने लगा तो उसने उसको रोका कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ और आप ये चावल मत खाइए। तो उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा आया और चावलों को खाने लगा। तामपि, उसी प्रकार, तामपि यानी उसने भी, तत्रैव यानी वहीं पर, अकार्यत यानी आने को कहा। तो जब उस लालची महिला की लड़की ने चावलों का मूल्य मांगा होगा, तब वो उस कौवे ने कहा कि तुम भी वहीं पर आ जाना। प्रातस्तत्र यानी प्रातः होने पर, तत्र यानी वहाँ, गत्वा यानी जाकर, स यानी वह, काक यानी कौवे को, निरपश्यति यानी निंदा करती हुई, प्रोवाचित यानी बोली। प्रातः होते ही वह
पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, भो नीच काक, अरे दुष्ट कौवे या नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुलान मूल्यम, मुझे चावलों का मूल्य प्रयच्छ मतलब दो। हे थे दुष्ट कौवे, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ और मुझे चावलों का मूल्य दो। काक तत्रैव ब्रूयत, कौवे ने उसी प्रकार कहा, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, अब बताओ, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, तुम बोलो सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्विता बालिका प्रोक्तम, गर्विता यानी घमंडी बालिका ने प्रोक्तम यानी कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आ जाऊंगी। परम यानी परंतु, स्वर्ण काकस तत्कृते, स्वर्ण कौवे ने उसके लिए, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपान में सीढ़ी ही, प्रायच्छत यानी प्रदान की, परंतु स्वर्ण काक ने तांबे की सीढ़ी ही उसे प्रदान की। यदि स्वर्ण काकस्ताम भोजन अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, स्वर्ण कौवे ने भोजन भी उसे तांबे की थाली में ही परोसा, यानी स्वर्ण कौवे ने उसको तांबे की थाली में ही भोजन परोसा, क्योंकि उसने कहा होगा मैं सोने की थाली में खाऊंगी, तो तांबे के उस स्वर्ण काक ने कहा कि उसे तांबे की थाली में ही भोजन दिया। अब अपन इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ निकालेंगे, उसके बाद अपन अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य के प्रकाश में चावलों को फैलाकर उसने अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए बिठाया या नियुक्त किया। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाया और उसे भी वहाँ पर आने के लिए कहा जो उसने निर्धन बालिका को कहा था, और निर्धन बालिका को पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय पूर्व आने के लिए कहा था। वैसे ही कथन इस लालची बुढ़िया की पुत्री को भी कहा। प्रातः होते ही वह उस कौवे के वहाँ पे गई। प्रातः होते ही वह वहाँ गई और कौवे की निंदा करते हुए बोली, हे दुष्ट काक या हे नीच काक, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, तुम बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी से आओगी। गर्वित घमंडी बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परंतु सोने के कौवे ने तांबे की सीढ़ी ही उसे दी। स्वर्ण काक ने भोजन भी उसे तांबे की थाली में ही परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले यानी वापस लौटते समय स्वर्ण काक ने कक्षा अभ्यंतरम कमरे के अंदर तिस्त्र मंजूषा 3 संदूक तत्पुरम यानी उसी प्रकार समुत्क्षिप्ता यानी उसके सामने रखी। तो वापस लौटते समय स्वर्ण काक ने कमरे के भीतर 3 मंजूषाओं को उसके सामने रखा, यानी उस लालची बालिका के सामने रखा। लोभविष्टा सा वृत्तमा मंजूषा, लोभविष्टा यानी लालची, सा यानी उसने लालच के कारण, वृत्तमा यानी सबसे बड़ी, मंजूषा यानी संदूक, गृहीतवती ग्रहण की। लालच के कारण उसने बड़ी संदूक को ग्रहण किया या स्वीकार किया। गृहम आगत्य, तो गृहम आगत्य सा हर्षिता
यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्या भीषण कृष्ण सर्पा विलोकित। गृहम आगत्य, घर आकर, सा यानी उसने, तर्षिता की जगह होगा हर्षिता यानी प्रसन्न होकर, यावत यानी जब, मंजूषा समुद्घाटयति जब मंजूषा को खोला, तावत यानी तब, तस्य यानी उसमें से, भीषण यानी भयंकर, कृष्ण सर्प यानी काला सांप, विलोकित यानी देखा। तो घर आकर उसने प्रसन्न होकर जब मंजूषा को खोला तो उसमें से भयंकर सांप निकला। लुब्धया बालिका, लालची बालिका। लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। लुब्धस्य बालिका यानी लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभ परित्यजत, उसके पश्चात उसने लोभ को त्याग दिया। तो वापस जाते समय स्वर्णकाक ने कमरे के भीतर 3 संदूकों को उसके सामने लाकर रखा। उस लालची बालिका ने सबसे बड़ी संदूक को लिया। घर आकर जब उसने प्रसन्न मन से संदूक को खोला तो उसमें से भयंकर भी काला सांप निकला या काले सांप को देखा। लालची बालिका को उसके लालच का फल मिल गया। उसके पश्चात उसने लालच करना छोड़ दिया। अब अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 6 और 7। अधोलिखितानि कथनानि क, का, कम, काम च कथयति, किसने किसको कहा। पूर्व प्रातरास क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो, किसने कहा था, स्वर्णकाक ने कौवे को कहा था। तो स्वर्णकाक और बालिकाम। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, सूर्य के प्रकाश में चावलों की रक्षा को किसने कहा था, वृद्ध महिला ने अपनी बालिका को या पुत्री को कहा था। निर्जना वृद्धा ने। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, किसने कहा था, बालिका ने स्वर्णकाक को कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, किसने कहा था, स्वर्णकाक ने बालिका को कहा था। कैसी बालिका, निर्धन बालिका। वो नीच काक, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे दुष्ट कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो, किसने कहा था, उस लालची बालिका ने या गर्विता बालिका ने स्वर्णकाक से कहा। अब यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ सब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जन बहिर आगस्ति, लोग बाहर आते हैं, कहाँ से आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम, तो क्या लिखेंगे, ग्रामात। एक ही ग्राम है इसलिए अपन लिखेंगे ग्रामात। 2 होते तो लिखते ग्रामाभ्याम, बहुत सारे होते तो ग्रामेभ्य, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ग्रामात। पत्राणि पतंती, कहाँ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पत्राणि। वृक्षात, कहाँ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं, एक पेड़ है उसे खूब सारे पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए अपन लिखेंगे वृक्षात। ईश्वर त्रायस्ते, क्या होगा, ईश्वर त्रायस्ते मतलब रक्षा करता है, दूर करता है, किसको करता है, क्लेश को, यानी मन के दुख को दूर करता है, इसको लिखेंगे क्लेशात। एक ही दुख को दूर करता है तो अपन लिखेंगे क्लेशात। नदः निश्चरन्ति, कहाँ से निकलती है, एक पर्वत से निकलती नहीं, बहुत सारे पर्वत से निकलती है तो अपन लिखेंगे पर्वतेभ्य। बालक विभेति, बालक डरता है, किससे, सिंहात से, एक ही शेर से डरता है इसलिए अपन लिखेंगे सिंहात। प्रभु भक्त निवारयति, प्रभु भक्त का निवारण करते हैं, किससे, पापों से दूर करते हैं तो अपन लिखेंगे पापा। तो अपन इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे अपन लिखते हैं ग्रामात ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्य, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, क्लेशात क्लेशाभ्याम क्लेशेभ्य। उसी प्रकार यहाँ पे पर्वतात पर्वताभ्याम पर्वतेभ्य, इस तरह पंचमी विभक्ति का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। तो आपको प्रश्न नंबर कौन सा करना है, 6 और 7 आपको होमवर्क में नोटबुक में करना है। अब आपका पाठ कंप्लीट हो गया है, पूरे जो पाठ के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर पूरा हो गया है। अब एक बार घर पे क्या करना है, दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अभ्यास प्रश्न आपको याद करने हैं।